तुम्हारे भीतर ये बात भर दी गई है कि तुम भिखारी हो। तुमसे कह दिया गया है कि जब तक तुम कुछ बन नहीं जाते तुम किसी लायक नहीं हो। तुमसे कह दिया गया है कि अगर प्यार भी पाना है तो पहले उसकी काबिलियत पैदा करो। ये सब बातें, जहरीली बातें तुम्हारे दिमाग में भर दी गई हैं। तुमसे लगातार कह दिया गया है कि संसार एक दौड़ है, एक रेस है जिसमें तुम्हें जीत के दिखाना है, और अगर तुम जीते नहीं हो तो तुम्हारी कोई कीमत नहीं। क्या नाम है? अश्विनी का कहना है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि समस्या इतना बड़ा रूप ले लेती है कि बड़ा तनाव हो जाता है। उससे बाहर कैसे निकालें अपने आप को? अश्विनी, 2 विकल्प दे रहा हूँ। पहला ये कि समस्या से बाहर कैसे निकालें, और दूसरा ये कि समस्या पैदा ही ना हो। कौन सा बेहतर है? तो उसी की बात करूं पहले, फिर दूसरे पे भी आ जाएंगे। क्यों आते हो तनाव में? क्यों उठता है डर? कभी गौर किया है? तनाव की, डर की प्रक्रिया को समझा है? उसकी जड़ तक गए हो? क्या है, मुझे समझाओ। डर कहाँ से आया? डर का अनुभव कैसे हुआ? तनाव में क्यों आ गया मन? समझना। डर है, जैसा अभी कहा इसने, कि कुछ खो जाएगा। इसके अलावा तुम्हें कोई डर नहीं होता। मात्र एक डर है तुम्हें कि कुछ खो जाएगा। और तनाव का अर्थ है कि मन के 2 हिस्से हो गए हैं और दोनों विपरीत दिशा में भाग रहे हैं। इसी का नाम तनाव है, टेंशन, खिंचाव। कुछ इधर जाना चाहता है और कुछ उधर जाना चाहता है। मैं तुमसे कह रहा हूं, डर और तनाव दोनों ही जुड़ी हुई बातें हैं। एक को समझ लिया तो दूसरे को भी समझ जाओगे। एक कहानी से शुरू करते हैं। एक राजा था, बहादुर निडर बादशाह। मस्त रहता था अपने आप में, खूब उसके यार दोस्त, सबसे उसका प्रेम। अड़ोसी पड़ोसी राज्य उससे जलते थे। अक्सर जो लोग मस्त रहते हैं उनसे जलने वाले बहुत पैदा हो जाते हैं, क्योंकि चाहते वो भी यही हैं कि हम भी काश ऐसा मस्त रह पाते, पर वो मस्ती उनको उपलब्ध नहीं होती तो जलन का रूप ले लेती है। तो जलने वाले पैदा हो गए। उन्होंने बड़ी कोशिश की कि इसको हरा दें, इसका राज्य हड़प लें, इसकी मौज पे कोई फर्क आ जाए, पर वो उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाए। अक्सर तो लड़ाइयों में हारता ही नहीं, और जब कभी हार भी जाता तो ये पाया जाता कि इसकी मौज पर तो अभी भी कोई अंतर नहीं पड़ा है। ये हार गया, इसके राज्य का नुकसान हो गया, इसकी सेना का नुकसान हो गया, रुपए पैसे का नुकसान हो गया, पर फिर भी इसकी मौज पे कोई अंतर नहीं पड़ा है। तो लोग बड़े परेशान कि कुछ भी हम कर ले रहे हैं, ये मस्ती है। तो उन्होंने एक आखिरी चाल चली। उन्होंने एक जादूगर को बुलाया और जादूगर से कहा कि चलो कुछ करो। जादू करने का बड़ा आसान है। ये पानी है, ये उसको पिला दीजिएगा, और पिलाते ही वो भूल जाएगा कि वो राजा है। राजा होते हुए भी भूल जाएगा वो राजा है। उसे लगने लगेगा कि वो भिखारी है। यही किया गया, उसको वो पानी पिला दिया गया। और जो काम दुनिया की तमाम लड़ाइयां नहीं कर पाई थीं, बड़े बड़े बलों का इस्तेमाल नहीं कर पाया था, वो काम उस पानी ने कर दिया। उस राजा की मौत चली गई, उसकी मस्ती खो गई। वो चारों तरफ भटकने लगा कि मैं भिखारी हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे दे दो। वो आदमी जिसका जब सब कुछ खो जाता था तब भी उसकी मस्ती कायम रहती थी, अब उसके पास सब कुछ होते हुए भी उसकी मौत चली गई। वो दर दर भटकता रहा। किसी से कह रहा है खाने को दे दो, किसी से कह रहा है मैं बड़ा दुखी हूं, सुख दे दो, किसी से कह रहा है कि मैं बड़ा डरा हुआ हूं, मुझे थोड़ी सी शांति मिल सकती है। बड़ा भिखारी बन गया है, सब कुछ उसके पास। उसके राज्य के लोग बड़े परेशान हुए कि ये क्या हो गया हमारे दोस्त को, हमारे राजा को।
तो फिर एक ही तरीका था उनके पास कि उसको किसी तरीके से याद दिला दें। याद दिलाने में बड़ा समय लगा। तब तक राजा ने, जो कि अब भिखारी था, नए संबंध बना लिए। वो इधर उधर की दुकानों के सामने बैठने लगा कि भाई 2-4 रोटी बचती हो तो मेरी ओर फेंक दिया करो। उसने भीख मांग करके कपड़े ले लिए थे, उसने उन कपड़ों को धारण करना शुरू कर दिया। उसने एक टूटा फूटा कटोरा हाथ में ले लिया कि इसमें मुझे कुछ मिल जाएगा। वो जिससे ही मिलता उससे उसका संबंध गुलाम का रहता। वो सबसे यही कहता, मैं तुम्हारा गुलाम हूं, तुम मेरे मालिक हो। और उसने अपने चारों ओर 50 मालिक खड़े कर लिए। हर कोई अब उसका मालिक था। वो सबके सामने यही कहता, मालिक कुछ दे दो, मालिक कुछ दे दो। किसी से नौकरी भी मांगने लगता, मालिक थोड़ी सी नौकरी दे दोगे। किसी से कहता थोड़ा ज्ञान दे दो। किसी के पास जाता और कहता थोड़ा प्रेम दे दो ना, उसकी भी बड़ी भूख है, कोई मुझे प्यार नहीं करता, थोड़ा सा प्रेम दे दो। मांगता ही फिरता था। लेकिन उसके दोस्तों ने कोशिश करी और फिर एक दिन उसको अचानक याद आ गया कि मैं भिखारी नहीं, मैं बादशाह हूं। और जैसे ही उसको याद आया कि मैं भिखारी नहीं हूं, मैं तो बादशाह हूं, उसकी मौज वापस आ गई, उसकी मस्ती वापस आ गई। और उसने अपने भिखारीपन में जितने संबंध बनाए थे वो सारे संबंध उसके पल भर में टूट गए, क्योंकि वो सारे संबंध ही डर के और गुलामी के थे। उसकी गुलामी खत्म हो गई। उसने कहा कोई मेरा मालिक नहीं। हाँ, दोस्ती का और प्रेम का संबंध बनाना है तो आओ, स्वागत है, पर ये पुराना जो मैंने पूरा अपना संसार रच रखा है, इस संसार की कोई कीमत नहीं, क्योंकि इस संसार में मेरे सारे रिश्ते गुलामी के हैं। मैंने अगर प्रेम भी माया पाया है तो भीख में पाया है, मौज में नहीं पाया अपनी। वो राजा तुम हो जो बादशाह होते हुए भी बिल्कुल भूल गए हो कि तुम बादशाह हो। तुम अपने आप को बिल्कुल भिखारी मान के बैठे हो और डरते रहते हो कि आज भी कुछ और मिलेगा कि नहीं। डर, भिखारी सदा डरा रहेगा, क्योंकि उसके इतने मालिक हैं ना, और उसके भीतर हमेशा अपूर्णता का भाव है कि मेरे हाथ खाली हैं, मुझे जो मिलना है बाहर से मिलना है। वो हमेशा डरा डरा ही घूमेगा। और भिखारी हमेशा तनाव में भी रहेगा, क्योंकि उसका एक नहीं मालिक है, उसके कई मालिक हैं और अलग अलग मालिकों की अलग अलग मर्जी हो सकती है, तो उसको अलग अलग दिशाओं में जाना पड़ेगा, वो बट जाएगा। उसका एक मालिक है परिवार, परिवार कह रहा है इस तरफ को चलो। उसका दूसरा मालिक है समाज, समाज कह रहा है दूसरी तरफ को। तीसरे मालिक हैं उसके दोस्त यार, जो कह रहे हैं नहीं चलो घूम फिर के आते हैं। चौथा मालिक है मीडिया, उसके 50 मालिक हैं जो उसे 50 दिशाओं में खींच रहे हैं, और इन्हीं 50 दिशाओं में खींचे होने का नाम है तनाव। मैं जाऊं किधर को? इधर को चलता हूं तो उसको बुरा लगता है, उधर को चलता हूं तो इसको बुरा लगता है, मैं जाऊं किधर को? डर और तनाव दोनों स्पष्ट हो रहे हैं। डर और तनाव दोनों इस बात के लक्षण हैं कि कहीं तुम पर कोई जादू कर दिया गया है, तुम्हारे भीतर यह बात भर दी गई है कि तुम भिखारी हो। तुमसे कह दिया गया है कि जब तक तुम कुछ बन नहीं जाते तुम किसी लायक नहीं हो। तुमसे कह दिया गया है कि अगर प्यार भी पाना है तो पहले उसकी काबिलियत पैदा करो। ये सब बातें, जहरीली बातें तुम्हारे दिमाग में भर दी गई हैं। तुमसे लगातार कह दिया गया है कि संसार एक दौड़ है, एक रेस है, जिसमें तुम्हें जीत के दिखाना है, और अगर तुम जीते नहीं हो तो तुम्हारी कोई कीमत नहीं। तुमसे कहा गया है तुम खाली हाथ हो, जाओ लूटो, पाओ, अर्जित करो। यही तो है ना भिखारी होना, और क्या है? यही जादू कर दिया गया है तुम्हारे साथ, यही पानी पिला दिया गया है तुमको, और इसी कारण डरे डरे घूमते हो। और मैं तुमसे कह रहा हूं, ये पानी तुमको बचपन से ही पिलाया जा रहा है, और 10 दिशाओं से पिलाया जा रहा है। टीवी खोलते हो तो टीवी यही पानी पिला रहा है, अखबार उठाते हो तो अखबार यही, परिवार यही, शिक्षा यही, समाज यही। वो सब तुम में लगातार स्थापित कर रहे हैं अधूरेपन का भाव कि कुछ खोट है तुम में। लगातार यही कहा जा रहा है, कुछ खोट है तुम में। परिवार कह रहा है देखो पड़ोसी को, देखो वो कितना ऊंचा और तुम कुछ नहीं, खोट है तुम में। मीडिया तुमसे कह रहा है अरे तुम्हारे चेहरे का रंग गाढ़ा है, खोट है तुम में, लो ये क्रीम लगाओ। सिनेमा तुमसे कह रहा है अरे
इतनी उम्र हो गई, अभी तक साथी नहीं मिला तुम्हें, कुछ खोट है तुम में, जाओ ढूंढ के लाओ। शिक्षा तुमसे कह रही है अरे बस इतने ही प्रतिशत नंबर आए, कुछ खोट है तुम में, जाओ बढ़ो, प्रतिशत बढ़ाओ अपना। हर ओर से संदेश तुम्हें लगातार यही दिया गया है कि तुम नाकाफी हो। यही वो पानी है जो तुम पी रहे हो, और तुमने इस पानी को ही अमृत मान रखा है। तुम सोचते हो कि वो लोग तुम्हारे हितैषी हैं जो तुमसे कहते हैं कि कुछ बन के दिखाओ। ना, वो तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन हैं, क्योंकि बन के दिखाओ में ये भाव पहले आता है कि मैं अभी कुछ नहीं हूं। वो लगातार तुमसे कह रहे हैं कि अभी तुम जैसे हो बेकार हो, फालतू हो, व्यर्थ हो। वो तुमसे कह रहे हैं भविष्य सुनहरा हो, पर भविष्य आता कब है? जीते तुम सदा वर्तमान में हो, भविष्य आता कब है? लेकिन चारों ओर तुम्हारे जादूगर ही जादूगर बैठे हैं। वहां तो एक था, तो है ना कि बस एक ही उल्लू काफी था बर्बाद गुलिस्तां करने को। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। वहां तो एक जादूगर था, यहां तो चारों तरफ जादूगर ही जादूगर हैं जो तुम्हें लगातार यही एहसास करा रहे हैं कि आ गया भिखारी। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। वो उजड़ ही जाएगा गुलिस्तां, जैसे तुम उजड़े हुए हो कि डर, तनाव, आक्रांत हो कि जैसे कोई हमला किए दे रहा है तुम में। आंखों में कोई आनंद नहीं, जीवन में प्रेम नहीं, बस एक दहशत की छाया है। दो शब्द तुमसे उठ के बोले नहीं जाते, एक एक कदम तुम उठाते हुए सहमा हुआ। क्या जीवन ऐसा ही नहीं है? मन में हमेशा विचार यही चलता रहता है कि मेरा कुछ बिगड़ सकता है, इस कारण फिर तुम गणित बिठाते हो, तिकड़मे लगाते हो, चतुराई दिखाते हो। ये सब भिखारी होने के लक्षण हैं, चालबाजियां, कि मेरा कुछ बिगड़ जाएगा, उसमें कोई कमी है, कोई दिक्कत है। फिर तुम बड़ी चालें चलते हो, तरकीबें लगाते हो। तुम कहते हो मैं अच्छे कपड़े पहन लूं, शायद इससे मेरा भिखारी होना ना दिखे। फिर तुम कहते हो मेरी भाषा अच्छी हो जाए, शायद इससे बात छुप जाए कि मैं भिखारी हूं। फिर तुम कहते हो मैं 10-12 डिग्रियां अर्जित कर लूं, फिर कोई कह नहीं पाएगा मैं भिखारी हूं। पर यह सब कुछ करने के पीछे भाव यही है कि हूं तो मैं भिखारी ही, भिखारी हूं जिसे इस बात को छुपाना है कि वो भिखारी है। छुपाने की कोशिश यही बताती है कि तुम मान चुके हो कि तुम, अन्यथा तुम छुपाने की कोशिश क्यों करते? जो मानेगा कि उसमें कोई कमी है वही तो उस कमी को छुपाएगा ना। और तुमने छुपाने के पूरे इंतजाम कर रखे हैं। तुम नकली चेहरे पहनते हो, तुम नकली बातें करते हो। ये सब क्या है? डर और तनाव मूलतः इसी भाव से निकलते हैं कि मेरा कुछ छिन सकता है। तुम कुछ कर लो, न डर से मुक्ति पाओगे न तनाव से मुक्ति पाओगे जब तक तुमने ये धारणा बांध रखी है कि मेरा कुछ छिन सकता है, या कि मुझे बाहर से कुछ मिल सकता है। दोनों एक ही बातें हैं। जब तक तुमने ये धारणा बांध रखी है तुम्हें डर से मुक्ति नहीं मिलेगी। अपने चारों ओर की दुनिया को देखो, ये डरी सहमी ही घूमती है, क्योंकि सबने यही बात बांध रखी है, मेरा कुछ छिन जाएगा। कोई दूसरा है जो छीन सकता है और कोई दूसरा है जो मुझे कुछ दे सकता है। ये निर्भरता, ये पराश्रिता, ये तुम्हें हमेशा डर में रखेगी। तुम हंसोगे भी तो वो एक डरी डरी हंसी होगी, ऐसी ही तो होती है हमारी। तुम मुस्कुराओगे भी तो लगेगा रुआंसे हो। मस्ती नहीं मिलेगी, मौज नहीं मिलेगी जैसी एक बच्चे की होती है। वो खिलखिलाता है, वास्तव में गा नहीं पाओगे जैसे चिड़िया गाती है। डर डर के नहीं गाती है वो। तुम तो गाओगे भी तो ऐसे कि कोई दूसरा खुश हो जाए। भिखारियों को गाना गाते सुना है? ट्रेन में, बस में भिखारी गाना गाते हैं, उन्होंने गाना गाते सुना है। वो गाते भी इस खातिर हैं कि भीख मिल जाए। तो तुम भी तो इसीलिए गाते हो। अभी मैं कहूं कि यहाँ के गाना गाओ तो तुम लगातार भीड़ की आंखों में झांक रहे होगे कि कैसा लगा मेरा गाना। अरे 2 ताली तो बजा दो,
यही तो भीख है जो तुम मांग रहे हो कि 2 ताली तो बजा दो, थोड़ी मान्यता दे दो, थोड़ी स्वीकृति तो दे दो कि मैं अच्छा हूं। जैसे ट्रेन में गाता हुआ भिखारी कि भजन भी गा रहा है तो इसलिए कि 2 पैसे मिल जाएं। जो करो मौज में करो, सदा अपने आप को यही बताओ, मेरा कुछ बिगड़ नहीं सकता। मैं लाख गिरूं तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता, लाख असफलताएं मिले तो भी मैं पूरा हूं, मेरी कोशिशें लाख व्यर्थ गईं तो भी मैं छोटा नहीं हो गया, मेरे अतीत में कुछ विशेष नहीं है तो भी मैं चमकता हीरा ही हूं। जब इस भाव में जियोगे तब न डर रहेगा न तनाव।